हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनोल ईथर का टॉपिक फिनोल। हम ट्राई करेंगे पूरा फिनोल इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर लें और जितना जल्दी हो सके वीडियो को कंप्लीट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पुरानी वीडियोज़ को कंप्लीट कर चुके होंगे। दूसरा दोस्तों, जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उन बच्चों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उन तक पहुंचाना आपका काम है, आप तक पहुंचाना मेरा काम है। दूसरा, फिनोल टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको अल्कोहल में कुछ चीज़ें रह गई हैं। हमारा टॉपिक है आज का फिनोल, लेकिन अल्कोहल में थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई हैं, 2-4 टर्म्स उन्हें बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जैसा पहला है मैथिलित स्पिरिट। मैथिलित स्पिरिट किसे कहते हैं? मैथिलित स्पिरिट, एक बार मैं चेक कर लूँ, कैमरा है ना। ओके, ठीक। तो मैथिलित स्पिरिट किसे कहते हैं बताओ? जब एथिल अल्कोहल के विलयन में, क्या जी? जब एथिल अल्कोहल के विलयन में, इसके में एथिल अल्कोहल के विलयन में आप क्या जोड़ देते हैं? मैथिल अल्कोहल मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल में मैथिल अल्कोहल मिलाने से क्या होता है? एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण हो जाता है। एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण, विकृतीकरण मतलब खराब हो जाना। और एथिल अल्कोहल में जब आप मैथिल अल्कोहल मिला देंगे, इससे एथिल अल्कोहल हो जाएगा खराब। उस खराब अल्कोहल को अगर कोई पी ले, एथिल अल्कोहल को अगर कोई उसे पी ले जिसमें मैथिल अल्कोहल मिलाया गया हो, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि पीने वाला अंधा या पागल हो जाए। ठीक है, एथिल अल्कोहल में अगर मैथिल अल्कोहल मिला दिया जाए। दूसरा एक चीज होती है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं भैया? पावर अल्कोहल 100%, किसे? 100% शुद्ध जो अल्कोहल होता है, 100% शुद्ध अल्कोहल, उसे कहेंगे? नहीं, उसे कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। 100% शुद्ध को कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। और पावर अल्कोहल कहते हैं जिसका यूज हम ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में तो प्रयोग करें। दूसरा, इसके अंदर 80% तक हो अल्कोहल और 20% में हो आपका पेट्रोल या कोई बेंजीन वगैरह का मिक्सचर, पेट्रोल या बेंजीन का मिश्रण। इसे क्या कहेंगे आप? पावर अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, समझ आया? 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। कैसे बनाया जाता है परिशुद्ध अल्कोहल? ये 100% प्योर अल्कोहल है। 100% प्योर अल्कोहल कैसे बनाते हैं? स्पिरिट द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? स्पिरिट। स्पिरिट द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर 4.5% तक यानी 95.5% अल्कोहल होता है। जो बचा हुआ 4.5% वाटर है, वाटर जल, उसे सोखने के लिए हम इसमें मिला देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड इस जल को अवशोषित करके बना देता है परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल, पावर अल्कोहल और मैथिलित स्पिरिट या अल्कोहल का विकृतीकरण, ये टॉपिक आपका बचा था, ये कवर हुआ। अल्कोहल के टेस्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर एथिल अल्कोहल का टेस्ट आपको रिवाइज करना हो तो मैं ये कहूंगा, क्या कहूंगा बताओ? कि एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? जी देता है। मैथिल अल्कोहल क्या करता बताओ? मैथिल अल्कोहल का कोई एक टेस्ट कैसे पता करें कि ये अल्कोहल एथिल है या मैथिल है? तो पहले तो आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा के देख लो, करता है तो एथिल अल्कोहल है, और अगर नहीं करता, ठीक, तो देख लेना। अब अगर तुम मैथिल अल्कोहल की आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराओगे तो इसके अंदर पीले क्रिस्टल नहीं बनते, मतलब आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। और क्या बनेगा? बताओ, और क्या बनेगा? अगर आप मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल से करा देंगे, मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा देंगे? सैलिसिलिक अम्ल से, तो क्या बना लेगा? ये आयोडेक्स जैसी स्मेल वाला मैथिल सैलिसिलेट बना लेगा, मैथिल सैलिसिलेट। अब मेरा टॉपिक है फिनोल। अब मैं शुरू करता हूँ फिनोल। फिनोल के अंदर पहले भी बता चुका हूँ, बेंजीन रिंग होगी, रिंग के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन।
ये ऑक्सीजन यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग से जुड़ा है। अब अल्कोहल रिंग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और अल्कोहल कार्बन की चेन यानी पार्श्वीय चेन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर पार्श्वीय चेन से जुड़ा है तो इसे बोलते हैं हम बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और इसे क्या कहते हैं भैया हम? फिनोल। ये फिनोल है ये, और ये है बेंजिल अल्कोहल। टॉपिक क्या है हमारा? फिनोल। फिनोल में अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है, तो ये होता है sp2 संकरित कार्बन, sp2 संकरित कार्बन। ठीक है, अंदर 3 बॉन्ड घूम रहे हैं। याद करो क्लोरोबेंजीन वाला केस, क्लोरोबेंजीन का अनुनाद, उसकी वजह से क्लोरोबेंजीन को यानी बेंजीन Cl को नहीं छोड़ पा रहा था। सेम कहानी यहाँ होगी, इस ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अनुनाद में आ जाएंगे और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ जाएगा। डबल बॉन्ड के रिवॉल्व होने की वजह से यहाँ भी 5 अनुनादी संरचना जो इसे बहुत ज्यादा स्टेबल बनाएंगी। यही कारण है कि फिनोक्साइड आयन इतना ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग कि रिंग ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं चाहती एक बार। दूसरा, इसकी वजह से ये अम्लीय गुण भी दर्शाता है, वो मैं भौतिक गुण में एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा। अभी के लिए इसके वर्गीकरण की बात करें तो अगर रिंग पर एक OH है तो इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। क्या और कुछ हो सकता है? और कोई सब्स्टिट्यूशन इसमें हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। जैसे ये आपका OH और यहां जुड़ जाए CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? OHCH3 का। बताओ क्या कहोगे OHCH3 को? एक और जोड़ लो CH3, नाम बताओ जरा। 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल फिनोल, ये नाम होगा 2,3 डाइमेथिल फिनोल। और अगर जो मैं आपसे पूछ रहा था रिंग पर OH जुड़ा है और CH3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका क्रिसोल। ऑर्थो पे जोड़ा ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे जोड़ोगे मेटा क्रिसोल, पैरा पे जोड़ोगे पैरा क्रिसोल, ये है आपका क्रिसोल। ये ऐसे ग्रुप हो सकते हैं साइड में मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक की अगर बात करें, अच्छा मोनोहाइड्रिक में और बताऊं मैं स्ट्रक्चर, तो देखो जरा। अगर दो फ्यूज्ड रिंग हो, अगर दो बेंजीन की फ्यूज्ड रिंग हो और उनके इस कार्बन पर OH जोड़ें, इसे बोलते हैं हम अल्फा नेप्थोल, अल्फा नेप्थोल। ठीक है, अगर इससे जोड़ दोगे, इस OH को इससे जोड़ दोगे तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा बीटा नेप्थोल। अगर दो बेंजीन की रिंग फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और एक OH उन पर जुड़ा है तो उसे कहेंगे अल्फा नेप्थोल। अगर ये OH इसकी जगह यहाँ इस पोजीशन पर आ जाएगा उसे बोलेंगे बीटा नेप्थोल। बात आई समझ में? अगर आपके रिंग में दो OH हैं, रिंग पर 2 OH, तो इसे बोलते हैं भैया जी एक OH, यह हो गया आपका दूसरा OH। इसे बोलते हैं आप कैटाकोल। क्या बोलते हैं बताइए? कैटाकोल। अगर ये OH घूम के यहाँ आ जाए, मतलब ये वाला केस हो जाए, ये OH और मेटा पर एक और OH, इसे बोलते हैं हम रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। IUPAC नाम बताएंगे आप? बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, 1,3 डायोल। अगर 1,4 हो, अगर 1,4 हो यानी यहां भी OH हो और यहां भी OH हो तो इसे कहते हैं हम क्विनोल, क्विनोल। क्या टर्शरी भी हो सकता है? हाँ भैया हो सकता है, 2 तक अपना काम चल जाएगा। ये आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं फिनोल का। ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि फिनोल क्या होता है, कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या चीजें हैं। बात आ गई आपको समझ में? यस सर आ गई। नहीं आई तो एक बार दोबारा से समझ ले भाई, कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे से चला लो। चलो अब चलते हैं फिनोल बनाने की विधि पर। इस पर फिनोल बनाने की विधि मिटा दूं? जी हाँ मिटा दो। पहली बनाने की विधि है हेलोएरीन से। हेलोएरीन अब आप पढ़ चुके हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको हेलोएरीन आता होगा। ठीक है भैया, फिनोल बनाने की विधि पढ़ने जा रहे हैं। बनाने की विधि, बनाने की विधि में पहला है अपने पास क्या? हेलोएरीन से। तो एक एग्जांपल बताओ जरा हेलोएरीन का।
आप बताओगे सर हेलोएरीन का एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन, पढ़ा था अच्छे से। ठीक, हेडिंग लिखो डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम। मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप बनाऊँ ऐसा जिसमें आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर लें ग्रुप में, ठीक है। उसमें मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें, एक बच्चा नोट्स के लिए बोल रहा था मुझसे, देखते हैं फिर नोट्स का क्या करना है, सब करेंगे जितना पॉसिबल है, उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा करने की। ठीक, क्या होता है डाउ प्रक्रम, डाउ प्रोसेस। जब आप क्लोरोबेंजीन, ये क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, किससे कराते हैं, NaOH से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो क्या बन जाता है, फिनोल। यही क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे देखने के लिए मिलेगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओ, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओ। तो कौन सा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस डाउ प्रोसेस। क्या होता है डाउ प्रोसेस, कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आप NaOH से कराते हैं 623 केल्विन और 320 ATM टेम्परेचर पर, तो बनता है फिनोल। क्या बनता है, फिनोल। दूसरा है रसिंग प्रक्रम, रसिग प्रक्रम, रसिग बोलते हैं, कोई रसिंग बोलता, रसिग लिख देता हूं, रसिग प्रक्रम, ठीक है। प्रक्रम को अंग्रेजी में प्रोसेस बोलते हैं, रसिग प्रोसेस। क्या होता है रसिग प्रोसेस, रसिक प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन, हेलोएरीन ही है ना, क्लोरोबेंजीन सपा सपा बनाया जाए, क्लोरोबेंजीन जल से अभिक्रिया करता है, जल आप जानते हैं H2O, H2O से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, SiO2 की प्रेजेंस में, SiO2, और लगभग 300 से 400 ATM, ATM नहीं, अरे ATM क्या होता भैया, ATM तो प्रेशर हो गया यार, टेम्परेचर लेंगे हाई, 700 केल्विन टेम्परेचर तक। कितने केल्विन टेम्परेचर तक, 700 केल्विन। ओके, ठीक है, थोड़ी दिक्कत चल रही है भाई। ये आपका क्लोरोबेंजीन H2O से रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, फिनोल। फिनोल क्या होता है, फिनोल ये होता है जी फिनोल। दोबारा सुनेंगे, हेलोएरीन से बनाना है, डाउ प्रोसेस क्या कहता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराओ 623 केल्विन टेम्परेचर 320 ATM पर, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराने पर फिनोल बन जाता है, इसे डाउ प्रोसेस कहते हैं। रसिक प्रक्रम क्या है, क्लोरोबेंजीन में जल, वाटर, वाष्प, SiO2 की उपस्थिति में 700 केल्विन टेम्परेचर पर ऐड करने से क्या बन जाता है भैया, OH बन जाता है, ठीक है। क्या बनाते हैं, OH, ठीक। इसका नाम रसिक प्रक्रम क्यों है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन रसिक प्रक्रम से बनाई गई है, बेंजीन पर HCl और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके। क्या हमारे लिए जरूरी है, आंसर है जरूरी नहीं है, फिनोल पढ़ना जरूरी है, फिनोल का रसिक प्रक्रम जरूरी, पढ़ लिया बस इतना, और बस खत्म होगी फिनोल बनाने की विधि। नहीं, फिनोल बनाने की विधि खत्म नहीं हुई है अभी, हेलोएरीन से बनाने की विधि खत्म होगी, ठीक। आगे क्यूमीन से बना सकते हैं, क्यूमीन। दूसरा है भाई क्यूमीन से फिनोल कैसे बनेगा, क्या होता है क्यूमीन, अरे चाउमीन नहीं कह रहा मैं, क्यूमीन कह रहा हूँ। ओ अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि बताओ चाउमीन से भी फिनोल बन सकती है, बहाना मिल गया चाउमीन खाने का कि हम तो फिनोल बना लेंगे चाउमीन से। तो बताओ तुम्हें चाउमीन कैसी हो गई, कितनी गंदी चीज़ है चाउमीन। चाउमीन नहीं, फिनोल, फिनोल बहुत खतरनाक चीज़ है भैया। देखिए जब इसकी O2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये O2 सीधा यहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, देखो ध्यान से देखेंगे सब, सब ये सब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, COOH CH3CH3, ये एक अस्थायी यौगिक है, यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, CH3COCH3 बन जाता है। ये दो चीज बनाने के काम आता है ये वाला प्रक्रम। क्यूमीन से जो फिनोल बनता है, इसके साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है एसीटोन। तो कई बार पूछते हैं कि इस प्रक्रम में क्या केवल एक ही यौगिक बनेगा फिनोल, नहीं, इसके साथ में एक और यौगिक बनता है जो हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है एसीटोन। ये तीसरे चैप्टर में आएगा, यानी 8वें चैप्टर में आपके। ये हो गया आपका फिनोल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसका नाम लिखोगे, लिख लो, क्यूमीन हाइड्रो
पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। बात आ रही है कुछ समझ में? आ रही है? नहीं आ रही? फिनोल समझ आया तुम्हें? क्यूमीन से भी बन गया। अब कैसे बनाना है? क्या कोई और प्रोग्राम है बनाने का? हाँ बेटा, एनिलीन से बन सकता है क्या? क्या होता है एनिलीन, बताओ। एनिलीन से फिनोल बना सकते हैं क्या? एनिलीन से फिनोल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। एनिलीन से N2Cl बना सकते हो क्या तुम? बताओ। एनिलीन से N2Cl, जो मैं बोलता हूँ ये सारी बातें तुम्हें समझ आनी चाहिए। एनिलीन से N2Cl, देखो ये एनिलीन से N2Cl आपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन में बनाया था कि जब इसकी किससे रिएक्शन कराई थी बताओ? इसकी रिएक्शन कराई थी आपने NaNO2 और HCl से। तो यहाँ पर बना था N2Cl, क्या नाम था इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो इससे बन जाएगा आपका फिनोल। ये क्या है? फिनोल। अब देखो यहाँ पर बात में कितना ट्विस्ट है। अगर आपसे पूछे एनिलीन से बनाओ तो एनिलीन से बना दो, आपसे पूछे N2Cl यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बनवाएगा तो आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बना देंगे। क्या आप सीधा बेंजीन से भी बना सकते हैं फिनोल? आंसर है जी हाँ, बना सकते हैं। पता ना हम क्या पढ़ रहे हैं, पता है? अब तुम्हें ये पता चला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। जिसने सारी वीडियो फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, क्लासिफिकेशन क्या, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट टोटल वीडियो देखी है, उसे इतना तो मैं कह सकता हूँ यकीन से इतना समझ आया होगा कि पढ़ना क्या है एक्चुअल में, हर चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहली बात तो हर चैप्टर से रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन हमारी खोपड़िया में कैसे आएंगी? तो हमारी खोपड़िया में कैसे आएंगी उसके लिए मैं हूँ। तुम बस पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, भूलो मत चीज़ों को। ये एक चैप्टर की चीज़ें दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर की तीसरे चैप्टर में, पहले की दूसरे में, इसी तरह से रिपीट होती रहेंगी कुछ चीज़ें। तो अब एक तो तुम्हें ये डिजाइन तो समझ आने लगे, पहले तो डिजाइन भी ना आया करे तुम्हें, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे सच बोल रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ मैं तुम्हें। है तुमने तो हमें कभी देखा भी ना, कैसे जानते हो? देखना जरूरी नहीं है, खोपड़ी पढ़ना जरूरी है। तुम्हारी खोपड़ी में पढ़ चुका हूँ। ये कौन है बताना जरा, क्या नाम है इसका? बेंजीन। जब बेंजीन की हाफ O2 से वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री बहुत कम है बेटा, 800 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। बेंजीन से फिनोल बनाया जा सकता है डायरेक्ट, है बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। ये बन गया फिनोल, और ये किससे बना है बताइए जरा? बेंजीन से। ये होगी तेरी बनाने की विधि। बनाने की विधि में मैंने हेलोएरिन से पढ़ाया, क्लोरोबेंजीन से बनाना पढ़ाया, एनिलीन से बनाना पढ़ाया, बेंजीन से बनाना पढ़ा दिया, क्यूमीन से बनाना पढ़ा दिया। ठीक है, अब और ज्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, बस इतना ही इसमें बनाने की विधि। आगे लिखो भौतिक गुण, इसकी केवल रिएक्शन लिख लिया करो। जहां मैं बोलूं कि ये शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है वहां पर चीजें लिख लिया करो। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं। लिखो फिनोल के भौतिक गुण। पहले बताओ फिनोल ठोस है, द्रव है या गैस? तो फिनोल है क्रिस्टलीय ठोस, होता है रंगहीन, विशिष्ट गंध वाला। लिखो फिनोल विशिष्ट गंध वाला रंगहीन ठोस पदार्थ। पदार्थ रसायन, रसायन लिख लो, ठोस रसायन है। ठीक, जल में घुलता है कि नहीं घुलता? लिखो जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल व ईथर में विलेय होता है। कौन? फिनोल। फिनोल जल में नहीं घुलता भैया, बहुत कम घुलता है, लेकिन ईथर और अल्कोहल में घुल जाता है। अच्छा है कि बुरा है? देखो यह एक विषैला पदार्थ है एवं संक्षारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। संक्षारक समझते हो? प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व करने के लिए, कुछ चीजों को बचाने के लिए। इतना खतरनाक भी है, बता दूं कितना, कि अगर फिनोल आपकी त्वचा पर गिर जाए तो
छाले हो जाते हैं ना, फफोले फफोले पड़ जाएंगे फिनोल से। सच में, बिल्कुल सच में। तो जब तुम लैब में जाओ और टेस्ट वगैरह करो, जाओगे ना केमिस्ट्री की लैब में, तो वहाँ धुआं धुआं मत खेलना, गंदी बात होती है धुआं धुआं खेलना वहाँ, ठीक? क्यों बेटा, बहुत गलत बात है ये। आपको नहीं पता कौन सा केमिकल कैसा है, आप उनके बारे में नहीं जानते। दूसरा, क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मैं दोबारा से एक आंसर दूंगा। अगर आप अल्कोहल पढ़ चुके हैं तो समझते होंगे, अंतराण्विक हाइड्रोजन बल, अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध बॉन्ड की वजह से क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है, क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है फिनोल का क्वथनांक। रीजन क्या है? रीजन बताएंगे आप, अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध के कारण। विलेयता की बात करेंगे तो इसके अंदर अध्रुवीय, इसके अंदर कौन? अध्रुवीय फेनिल समूह होता है, यानी OH के पास में अध्रुवीय फेनिल समूह है और इसका आकार ध्रुवीय OH के आकार से बहुत बड़ा है, ठीक है। अतः फिनोल 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 कैसे हैं? जल में बहुत कम घुलते हैं। फिनोल की अपेक्षा पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल जो होंगे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल, अरे यार एक फिनोल के ऊपर एक से ज्यादा OH जब लग जाएंगे तब अच्छा घुल जाएगा। कारण सोचो, इसके पास में OH, फिनोल के पास में OH ग्रुप है, हाँ जी OH ग्रुप है, तो वो OH ग्रुप क्या करेगा? जब OH 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 बढ़ जाएंगे तो अब रिंग, अध्रुवीय कैरेक्टर कम हो जाएगा और रिंग पर OH बढ़ जाने से जल के अंदर H2O है, इसका O और जल का H आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं जी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट लिखो, फिनोल के रासायनिक गुण। बनाने की विधि पढ़ ली भैया, भौतिक गुण भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक गुण। क्या होते हैं रासायनिक गुण? केमिकल प्रॉपर्टी। एक केमिकल मिलाने से क्या बनेगा, नेचर कैसा होगा? तो पहला गुण है अम्लीय गुण। अम्लीय गुण आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि फिनोल अम्लीय है? हाउ कैन यू प्रूव दैट कि फिनोल इज एसिडिक इन नेचर? पहली बात तो अम्लीय है, दूसरी बात अल्कोहल से 1000 गुना, कम से कम 1000 गुना ज्यादा अम्लीय है। कौन? फिनोल। कारण क्या है? देखो, अम्ल क्या करते हैं, किसी प्रबल धातु के साथ क्रिया करके, प्रबल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सेम कहानी यहाँ ये करता है, कौन? फिनोल। ये बन जाता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और इधर निकल जाती है हाइड्रोजन गैस। आप ही बताइए, धातु से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या नहीं? 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। तो एक कैरेक्टर तो ये हो गया कि सोडियम से क्रिया। दूसरा आप ये लिख सकते हैं, अनुनादी संरचना से भी। किससे? अनुनादी संरचना से। क्या हो जाएगा अनुनादी संरचना से? फिनोल की अम्लता आप सिद्ध कर सकते हैं अनुनाद द्वारा, ठीक है। अरे इसी से कर लो अम्लीय गुण। इससे क्या सिद्ध कर सकते हो? OH कैरेक्टर, OH बॉन्ड का कैरेक्टर। जब आप याद करो, ऐसे करके क्लोरोबेंजीन के मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर बनवाए थे, बॉन्ड घुमाने वाले, बॉन्ड घुमाने वाले, याद है बॉन्ड घुमाने वाले? अरे याद है, Cl यहाँ पे बनवाए थे लोन पेयर। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन में सेम टू सेम वो 5 ही बनाने हैं। वहां Cl था, यहाँ OH लिखना और इस O के पास में 4 इलेक्ट्रॉन बनाना, ये वाले रिंग पे ऐसे घुमा लेना, घुमा घुमा के 5 स्ट्रक्चर बनेंगे जिन्हें आप कहेंगे अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना। बात समझ में आई क्या? हाँ जी आ गई। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है बताओगे? बेंजीन की जो रिंग है, बेंजीन की जो रिंग है, इसमें OH ग्रुप का ऑक्सीजन पॉजिटिव और रिंग नेगेटिव की तरह बिहेव करती है। यानी ये जो O है, O पॉजिटिव है और रिंग नेगेटिव है, ठीक है। तो O नेगेटिव वाला मतलब फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। अरे यार, फिनॉक्साइड आयन मतलब प्रबल है। एक बात समझो,
मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जितने ज्यादा अनुनादी संरचना उतना ज्यादा स्टेबल। कुल मिला के मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये सिद्ध करवाना चाह रहा हूँ आपसे क्या, कि फिनोल के अंदर ये जो O वाला बॉन्ड है ये, इसे तोड़ना मुश्किल काम है, ये काम है मुश्किल, पर इसको तोड़ा जा सकता है। और जो हाइड्रोजन त्याग दे वही तो अम्लीय है, ठीक है। और अनुनाद से पता चलता है कि ये डबल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो अनुनाद से अम्लीय कैरेक्टर भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी। अगर फिनोल के ऊपर आप ऐसे 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 ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं यानी इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं? NO2 नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड SN अरे यार साइनाइड CN होगा भैया, है ना, मेरा थोड़ा सिस्टम आज हैंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। CN साइनाइड, एल्डिहाइड क्या होगा? CHO। बात आई समझ में? ठीक। तबीयत खराब है बच्चा, फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कई दिन से हम काम नहीं कर पाए थे। कारण नहीं पूछोगे? कारण हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारा इंटरनेट खराब हो गया था। अब सब कुछ सही हो गया है, अब दोबारा से डेली पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तो जान गए होगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर यहाँ पर आप लेंगे CH3MgBr, तो जिधर आपने RMgX लिया है उधर ही अल्कोहल से यानी इससे H आकर यहाँ जुड़ जाएगा और एल्केन बना लेगा। क्या बनेगा बेटा? मीथेन। 2 कार्बन लेते तो यहाँ पर क्या बनता? इथेन। अब क्या बना है यहाँ पर? मीथेन। यानी आप जो भी ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेंगे उतने ही कार्बन का इधर पे क्या बन जाएगा? एल्केन। और बचेगा क्या इधर? OMgBr, OMgBr। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नाम क्या है इसका? फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह फिनोक्सी ग्रुप मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो लिख लो फिनोक्सी मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। कुछ समझे हैं भैया? जी हाँ समझ गए। कोई दिक्कत है भैया? जी नहीं दिक्कत नहीं है कुछ भी। अरे यार इतना आसान आसान पढ़ा रहा हूँ, है ना? अब भी समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा कम समझ में आ रहा, थोड़ा कम समझ में आ रहा, आज कंप्रोमाइज कर लो, है ना? तबीयत खराब। चलो चलें आगे जी, आगे चलते हैं भैया। एस्टरीकरण तो आपने सुना होगा। एस्टरीकरण में क्या करते थे आप? अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से या ये कह लो कार्बोक्सिलिक एसिड से कराने पर एस्टर बनते थे। तो यहाँ भी तो एस्टर ही बनेंगे, यहाँ भी तो एस्टर ही बनेंगे। कैसे बनेंगे एस्टर? ऐसे बनेंगे एस्टर। O, ये बना आपका O, यहाँ से H, यहाँ से OH चला जाएगा तो ये आ जाएगा COCH3। क्या नाम होगा भैया OCOCH3 का? OCOCH3 का नाम बता दो जल्दी से। ये एसीटेट ग्रुप नजर आ रहा मुझे, तो तुम्हारा पता नहीं। ये बेंजीन रिंग है तो इसे कहूंगा फेनिल, और ऊपर बना है एसीटेट तो नाम हो गया फेनिल एसीटेट। एस्टरीकरण दोबारा से, मतलब इतनी बड़ी बात है समझाने के लिए? बताओ, सारी चीजें पढ़ी हुई थी इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे ऐसे पढ़ा रहा तुम्हें झूम झूम के। अब पढ़ाऊंगा ठीक से। क्यों? क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये तुमने पढ़ा नहीं है, हमने ना पढ़ा ऐसा कुछ काम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। लिखो सटन बोमेन रिएक्शन। सटन बोमेन रिएक्शन क्या होती है? सटन बोमेन रिएक्शन जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं। बेटा बेंजोइल क्लोराइड ऐसे लिख लो क्या? C6H5COCl। देखो ये बेंजीन की रिंग, COCl इसके ऊपर जोड़ा तो ये बना बेंजोइल क्लोराइड। तो जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, तो इधर बनता है देखो OCOC6H5। क्या नाम है इसका? फेनिल। फेनिल किसके लिए लिखा है हमने? इसके लिए।
इसका क्या नाम है? बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। ये बेंजोएट है, C6H5COO। जैसे तुम इसे एसीटेट कहते हो किसे? CH3COO को, वैसे इसे क्या कहोगे? बेंजोएट। दोबारा देखो, जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट बनता है। इस अभिक्रिया को सटन बोमेन रिएक्शन या सटन बोमेन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोबारा से नोट करो क्या बोला मैंने। जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है, फेनिल बेंजोएट बनता है। इसे ही सटन बोमेन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या ये PCl5 से रिएक्शन करेगा? हाँ करेगा। क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन बनाएगा। ठीक है, PCl3 से करेगा नहीं, क्लोरोबेंजीन नहीं बनाएगा, रिएक्शन कर लेगा, कुछ और बनेगा। हमें पढ़ना नहीं पढ़ना, हमारे काम का नहीं है, जो नहीं है उसे मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। PCl5 से तुम कराना चाहो करा लेना, PCl5 से करके तो बना लेगा क्लोरोबेंजीन, OH की जगह Cl आ जाएगा, लेकिन PCl3 से रिएक्शन नहीं कर पाता, मतलब क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता। और क्या बनाता है? बताऊं क्या बनाता है? ट्राइफेनिल फोस्फाइट बनाता है। नहीं पढ़ना क्या है, फालतू में दिमाग खराब ना करो अपना। ठीक है, मेमोरी लिमिटेड है तुम्हारे दिमाग में, उसमें जितना मैं घुसा रहा हूं बस उतना घुसाओ। फिनोल की अगर धातु जिंक धातु से भी क्रिया कराऊं, यानी जिंक से क्रिया कराऊं, तो बन जाता है बेंजीन। इसे मैं कहता हूं जिंक चूर्ण या जिंक डस्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे जिंक डस्ट और हमारी हिंदी में बोलते हैं इसे जिंक चूर्ण। यानी अगर कोई आपसे कल को कन्वर्जन में पूछे कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो तुम बना सकते हो। कोई तुमसे पूछे फिनोल की अमोनिया से क्रिया कराओ, अल्कोहल में याद करो अमोनिया से जब क्रिया करी थी बेटा तो एमीन बने थे, और यहाँ भी आप क्या बना देंगे? एमीन। ये एमीन ग्रुप है और इसका नाम आप सब जानते हैं एनिलीन है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, पक्का? धन्यवाद। यस। एक अभिक्रिया लिखो, थैलीन अभिक्रिया, फिनोल की जिंक से, ये लिख रहे हो ना तुम, सटन बोमेन के बाद फिनोल की जिंक से क्रिया करने पर बेंजीन बनता है। इधर अमोनिया से क्रिया लिखी है, ये मैंने, दिख भी रही है, पता नहीं है ना, अमोनिया से क्रिया। देखो भैया अमोनिया से जो क्रिया हुई है ऐसे हुई है, अगर ना दिख रहा हो तुम्हें तो ऐसे देख लो बेटा, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन। कोई दिक्कत है क्या? आवाज भी पता ना कैसी आ रही है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली अभिक्रिया लिखो, कौन सी? पहली कौन सी लिखवाऊं बताओ? लिखवाऊं तुम्हें? लिखो पहले अभिक्रिया थैलीन अभिक्रिया। थैलीन अभिक्रिया क्या होती है? थैलीन अभिक्रिया लिखो, फिनोल के दो अणुओं की क्रिया, फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर फिनोफ्थैलीन बनता है, फिनोफ्थैलीन बनता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो भैया ये होता है आपका थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। यहां से जब H2O निकाला जाता है -H2O, तो ये बनता है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बनता है बताओ? थैलिक एनहाइड्राइड। कैसे बनता होगा थैलिक एनहाइड्राइड? ऐसे बनता होगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अब रिपीट करता हूं मैं एक बार दोबारा। जब फिनोल के, जब फिनोल के, लिख लो जिसे लिखना हो, जब फिनोल के, अरे लिख रहे हो क्या तुम?
दो अणुओं की क्रिया जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, तब फिनोफ्थैलीन बनता है। देख लो कैसे बनेगा फिनोफ्थैलीन। H2O यानी इस रिंग के यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और O को लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा। और देखो ये डिजाइन ऐसी रहेगा भैया, OH, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड हो सेम टू सेम, ऑक्सीजन ऐसी जुड़ा हुआ इधर, ऑक्सीजन ऐसी जुड़ा हुआ इससे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। एक बॉन्ड इधर खुलेगा, एक बॉन्ड इधर खुलेगा। इस वाले बॉन्ड से मैं इस वाली रिंग को जोड़ दूंगा और ये फिनोल यानी OH, इधर वाले से इधर वाली रिंग को जोड़ दूंगा और ये OH। इसका क्या नाम है? फिनोफ्थैलीन। ये वही फिनोफ्थैलीन है जो क्षारों से क्रिया करके गुलाबी रंग देता है, यानी सूचक की तरह यूज होता है। उसका डिजाइन ये है, देख पा रहे हो? ठीक है, लिख लो। जब फिनोल के दो अणु, ये फिनोल है, ये थैलिक एनहाइड्राइड, कैसे बनता है वो यहाँ बता दिया। इसका हमें लिखना नहीं है कुछ भी, ये हमने अपने समझने के लिए लिखा है। जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तब फिनोफ्थैलीन बनता है। इस अभिक्रिया को थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। थैलीन में क्या बनेगा? यहाँ से H H2O को लेकर बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया? फिनोफ्थैलीन। क्लियर है भैया? यस, नोट कर लो, मिटा देता हूं मैं, है ना, वीडियो को रोक के तुम नोट कर लो। आगे लिखो युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, देखो भैया, युग्मन अभिक्रिया में फिनोल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, फिनोल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ये भैया आपका फिनोल है, ये आपका है N2Cl, क्या है? N2Cl, ठीक है। जब आप फिनोल की अभिक्रिया N2Cl से कराते हैं, यानी ये आपका फिनोल है, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, यहाँ से H निकलता है, ये HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर, और ये क्या बनता है? देखिए, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगी आपकी बेंजीन, क्योंकि इसे बोलते हैं एजो, और दो आए हैं तो डाई एजो, और ये है इधर बेंजीन, इधर है पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है भैया, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन। दोबारा सुनेंगे, जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं तब पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, ओके, बात आ गई समझ में? आगे लिखो वलय पर होने वाली क्रिया, वलय पर होने वाली क्रिया। देखिए, फिनोल की ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, वलय पर होने वाली, है ना। तो पहले लिखेंगे नाइट्रीकरण, क्या लिखेंगे? नाइट्रीकरण। तो जब फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3, तनु मीन्स किसी का नाम नहीं भैया, डाइल्यूट, कम कंसंट्रेशन वाला, तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है जिसमें पैरा वाला मुख्य होता है। ठीक है भैया, पैरा नाइट्रोफिनोल लिख देता हूं, पैरा नाइट्रोफिनोल,
फिनोल, ये है आपका मुख्य उत्पाद। ये आपका बना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। लेकिन इसी अभिक्रिया में जब आप फिनोल की अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, सांद्र HNO3 के साथ सैधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र कह सकते हो, सैधूम वैसे ही कह रहा हूं डराने के लिए तुम्हें, जिससे तुम्हें शब्द पता चल जाए, सैधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। दोबारा सुनो, नाइट्रीकरण कैसा होता, अगर तुम तनु HNO3 से क्रिया कराओगे सिंपल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा मेन है, पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर तुम सांद्र HNO3 के साथ फिनोल की अभिक्रिया करा दोगे सैधूम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तब बनेगा पिक्रिक अम्ल। क्वेश्चन आता है आप कैसे बनाएंगे फिनोल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है, इतना लिखा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बताओ क्या बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आता है भैया पेपर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखो सल्फोनीकरण। अब ये तो आप जान गए होंगे एटलीस्ट, सल्फोनीकरण में किसकी क्रिया होगी, जब फिनोल पर H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो और पैरा, ये हुआ ऑर्थो और ये हुआ पैरा। नाम मुझे बताएंगे आप, बताइए क्या नाम है इसका, ऑर्थो और पैरा का क्या नाम है? बात आ रही है कुछ समझ में? ऑर्थो और पैरा का क्या नाम है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी इसका नाम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मुख्य प्रोडक्ट कौन सा बनेगा भैया, ये वाला मुख्य प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बता दूं? यस सर। हैलोजनीकरण, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हैलोजनीकरण। फिनोल इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा फिनोल तैयार कर लेना, कल मैं 10 क्वेश्चन दूंगा फिनोल के, वहीं पे पोस्ट करूंगा, ठीक है, पता ना तुम्हें, आंसर करते हो नहीं कुछ भी, क्या ही पता बस तुम्हें, देखता हूँ अभी कर दूं या कल करूं, लेकिन तुम पढ़ लेना है ना, अभी तो मैं ना कर पाऊं यार, अभी तो बहुत थक गया हूं। हैलोजनीकरण, क्या बोल रहा हूं मैं भैया, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण बेटा दो तरह से होता है हैलोजनीकरण। अगर आप फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन द्रव से कराएंगे, ब्रोमीन द्रव से, तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और अगर आप फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराएंगे CH2 की उपस्थिति में, जो कि होता है ठोस, CH2 की उपस्थिति में, तब बनेगा ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर 2 ब्रोमोफिनोल 4 ब्रोमोफिनोल, या ऑर्थो ब्रोमोफिनोल पैरा ब्रोमोफिनोल, पैरा वाला मुख्य है। बात समझ में आ गई? हैलोजनीकरण ब्रोमीन द्रव से क्रिया कराओगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, इधर ऑर्थो पैरा। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या? बताओ कोई समस्या है क्या? बता दो यार, कोई समस्या हो तो। नहीं है? क्या तुम फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण करा सकते हो? एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट लिख लेना यार, है ना। फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या होगा, फिनोल की अभिक्रिया CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या बनता है आप जानते हैं, यहां से H हट जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, एनीसोल। क्या नाम है बेटा इसका? एनीसोल। गलत बना दिया ना मैंने? हाँ, ऑर्थो पैरा पे आता है बेटा CH3, OHSE CH3, ऑर्थो क्रिसोल, इधर बन जाएगा क्या, पैरा क्रिसोल। क्या बन जाएगा? पैरा क्रिसोल। एसिलीकरण कर लेना, एसाइलेशन तुम कर लेना, पता ना एसाइलेशन, यहाँ CH3 COCl से रिएक्शन कराएंगे बेटा, यहाँ COCH3 बन जाएगा,
यहाँ COCH3 बन जाएगा। नाम क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। उधर वाले का, इधर वाले का पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ओके, कर लेना। ना हो तो कमेंट सेक्शन भी खाली पड़े रहे इनके बाल पे, ना कोई डाउट पूछता है ना कुछ करता है। नेक्स्ट लिखो, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। कोल्बे सिमिट अभिक्रिया। देखो इसमें फिनोल के सोडियम लवण की, फिनोल के सोडियम लवण की क्रिया CO2 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराने से सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसके पुनर्विन्यास से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है भैया, देखो क्या कह रहा हूं मैं। ये हो गया आपका फिनोल। फिनोल का बनाओ पहले सोडियम लवण, ऐसे ही बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका, बताओ? सोडियम फिनोक्साइड, यानी सोडियम का, फिनोल का सोडियम लवण। इसकी अभिक्रिया करा दो CO2 के साथ। किसके साथ कराओगे? CO2 से। किस पर कराओगे? 140 डिग्री सेल्सियस पर। इससे क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट क्या होता बताओ? ये होता सोडियम सैलिसिलेट, OHCOONA। इसमें जब आप H2O ऐड करेंगे, या ये कह लीजिए H+ से क्रिया कराएंगे, तो पुनर्विन्यास होगा वापस से OH, यहाँ आ जाएगा COOH। इनका क्या नाम है जी? सैलिसिलिक अम्ल नाम है जी इनका, सैलिसिलिक अम्ल। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, रीमर-टीमैन अभिक्रिया क्या थी? कमेंट में लिख के बताना, टाइप करना रीमर-टीमैन अभिक्रिया। इससे पता चलेगा किस किस ने लेक्चर पूरा देखा, कंप्लीट करा, ये बताना, क्योंकि फिनोल की क्रिया थी है ना ये, रीमर-टीमैन। और एक क्वेश्चन बचा है इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है बेटा, ऑक्सीकरण बता देता हूँ मैं यार। वैसे तुम क्या करोगे बेचारे, नादान बालक हो तुम नहीं जानते। ये तुम्हारा फिनोल है। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऐसा ऑक्सीकरण होता है बेटा, बेंजोक्विनोन बनता है, बेंजोक्विनोन। तो आप याद रखेंगे, फिनोल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजोक्विनोन। एनसीईआरटी की सबसे लास्ट रिएक्शन है फिनोल की। ठीक है, यहाँ तक फिनोल कंप्लीट हुआ। फिर भी मैं दो बात और बताना चाहूंगा कि अगर कोई कहे फिनोल के टेस्ट बताओ, अगर कोई तुमसे प्रैक्टिकल में पूछ ले फिनोल के टेस्ट बताओ, क्या बताओगे? पहला टेस्ट, ब्रोमीन जल से क्रिया करने पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाता है। दूसरा टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण क्या है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट से जब रिएक्शन कराते हैं फिनोल की, और उसमें कुछ बूंदें जलीय विलयन की डाल देते हैं, यानी उसे तनु करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पता क्या होता है? एक लाल कलर का विलयन प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि यह, जिसमें हमने ये सब चीजें मिलाई हैं, वो फिनोल है। क्या और कोई आसान से परीक्षण? भैया फिनोफ्थैलीन बना था, तो आप ये भी लिख सकते हैं, यानी थैलीन अभिक्रिया भी इसका एक टेस्ट है कि फिनोफ्थैलीन बनता है जो NaOH से क्रिया करके गुलाबी कलर देता है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट कर लेना। हम आधे से ज्यादा चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक ईथर बचा, वो छोटा है, फिनोल से भी छोटा है, घबराइएगा नहीं। ठीक, लेकिन वीडियो में रेगुलर बने रहना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ आप लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं, ऐसा मत करिए। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ट्राई करूँगा डेली पढ़ाऊँ, और डेली पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बाय। जिन्हें जिन्हें ज़रूरत है पढ़ने की, उन तक वीडियो पहुँचा देना। ठीक है, बाय।